प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह की। आज है 8 तारीख। तो आज के दिन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 131। तैयार हो जाइए, हर फील्ड में परमेश्वर आपको जिताएगा। लिखा है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। एक भाई बहुत प्रभु पर विश्वास करते थे, तो उसका पत्नी भी जब देखा, अरे प्रभु यीशु बहुत अच्छे हैं, मेरे पति को बहुत शांति है, तो वो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी और दोनों प्रार्थनाएं करते थे। उनके ससुर ने इस बात से उन्हें गुस्सा हो करके कि इनकी तरक्की कैसे हो रही है और कैसे ये ऐसे हैं, ना शराब पीते और ना हमारे पास बैठते हैं, और ऐसी कुछ बातों से उन्हें बहुत मारा, घर से निकाल दिया और उनको कुछ भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया और वो घर से निकल गए। बहुत भयानक बारिश थी और उनके ऊपर ना छतरी थी, ना उनके पास कुछ ऐसा था। उनके बच्चे को बहुत बुखार था, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु थे। वो अपनी गवाही में बताते हैं कि हम घर से निकलते ही शांत तरीके से चले गए और हम प्रभु यीशु बोलते चले गए। कुछ साल बाद उनके पिताजी प्रभु में ही आए। उन्होंने जब उनके फेफड़े खराब हो गए, पाप का बोझ बढ़ गया, फिर वो प्रभु में आए और वो यीशु को पुकारने लगे, यीशु यीशु यीशु। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। है ना, कितना अद्भुत है। हम पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय और उसका 8 से लेकर। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं एक लकड़ी बीन के लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। उनकी परिस्थिति देखो कैसी है, और वो कसम खाती है घर में कुछ भी नहीं है, और वो परेशान है, कहती है बस इसको खाएंगे फिर हम भूख से मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आज पवित्र आत्मा आपको भी
यही प्रॉमिस देता है कि आपके घर से हैं सारी कमी घटी दूर होगी। क्या कहा? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल। कब तक? जब तक बरसात ना हो जाए। कब तक? जब तक वहाँ पर नया अन्न उगना जाए। आज पवित्र आत्मा आपके घराने में ऐसा ही बड़ा चमत्कार करेगा। क्या आप तैयार हैं? सब बोले आमीन। हाँ, मैं तैयार हूँ। पिता का तेज आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। फादर, जीवित प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा हर परिवार पर बहुत बड़ा तेज आए, हर घर पर बहुत बड़ी आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक रिहाई प्राप्त करे, ऊंचाई प्राप्त करे, शांति बरकत प्राप्त करे। थैंक यू फादर। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। डियर फैमिली, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरे भाई बहनों को शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। अपनी गवाही मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड पर आप अपना 10%, अपना लविंग भेंट, अपना दान भेजें। परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। परमेश्वर के वचन आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। और अगर आप अर्जेंट किसी विषय के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल में हैं या किसी समस्या में हैं, तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही तुरंत मैसेज टाइप कर दें। जैसे आप मैसेज भेजेंगे, परमेश्वर के दूत तुरंत ऐसे आपके पास आकर मदद करेंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कमेंट्स में लिखे हालेलुया। आपकी विक्टोरी आपके पास आ रही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।